प्रॉब्लम, याद तो करते हैं पर याद नहीं रहता। एग्जाम से पहले बहुत पढ़ते हैं पर एग्जाम देते वक्त माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अब पढ़ा हुआ भूल जाते हो इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ाई में वीक हो या आपकी लर्निंग पावर वीक है। हो सकता है कि आप जिस मेथड से लर्न करते हो वो मेथड ही रॉन्ग हो। लेट्स अंडरस्टैंड। मोनिका और सोनिया दोनों क्लासमेट थी और दोनों सेम आर स्टडी करती थी। 4 घंटे मोनिका पढ़ती तो 4 घंटे सोनिया भी पढ़ती। बट होता ये था, एग्जाम या फिर टेस्ट देते वक्त मोनिका अपने आंसर्स भूल जाती थी जबकि सोनिया प्रॉपर लिख देती थी, क्योंकि सोनिया को सारे आंसर लर्न रहते थे और जिसकी वजह से सोनिया के मार्क्स ज्यादा आ जाते थे। तो एक बार मोनिका ने सोनिया से पूछा, यार मैं भी तो उतना ही पढ़ती हूँ जितना तू पढ़ती है, फिर मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं और जो मैं याद करती हूँ वो मुझे याद क्यों नहीं रहता, एग्जाम टाइम में मैं कैसे भूल जाती हूँ। तब सोनिया ने कहा, याद करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग। और मैं सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं करती, इसमें हमें लगता है कि चीजें हमें याद हो रही है पर असल में वो हमें याद नहीं होती है। मैं ऐसे 5 इफेक्टिव फास्ट लर्निंग ट्रिक का यूज करती हूँ जिससे मुझे आंसर अच्छे से समझ में आते हैं और मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो वो 5 इफेक्टिव फास्ट लर्निंग ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें से नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो डोंट स्किप। एंड नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ट्रिक, एक्टिव रिकॉल। जब आप एक आंसर को या टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार रीड करते हो तो आपको लगता है आंसर आपको लर्न हो रहा है, बट असल में आप सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे होते हो। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है जैसे कि आपने एक आंसर याद किया, उसके बाद आपको नोटबुक को बंद करना है और अब अपने माइंड में प्रेशर डालना है और उस आंसर को याद करना है। अब आप कहोगे ऐसा तो हम करते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस चीज को स्किप कर देते हो।